आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 सीबीएसई का थ्योरम 6.2। स्टेटमेंट है इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इसका मतलब ये हुआ, अगर एक ट्राइंगल होता है ए बी और सी, अगर एक लाइन डी ई अगर ए सी ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा तो ये जो लाइन है डी ई ये पैरेलल होगा बीसी के साथ। तो इसे प्रूव करने के लिए हमको पहले गिवन लिखना पड़ेगा। यहाँ पर गिवन है ए बी सी इज ए ट्राइंगल एंड ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो इसे प्रूव करने के लिए हमको टू प्रूफ लिखना पड़ेगा। यहाँ पर टू प्रूफ में हम लिख देते हैं डी ई पैरेलल टू बी सी। इसके बाद हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा यहाँ पर। तो हम कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं ड्रॉ अनदर लाइन थ्रू पॉइंट डी सो दैट इट इंटरसेक्ट्स एसी एट पॉइंट ई डैश। तो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ये जो लाइन डी ई डैश है ये एसी को पॉइंट ई डैश पर इंटरसेक्ट करता है। अब इसे हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ में हम लिखते हैं let us assume that DE is not parallel to BC and DE dash is parallel to BC। तो हम मान लेते हैं ये जो लाइन है DE ये पैरेलल नहीं होता है BC के साथ, DE डैश पैरेलल होता है BC के साथ। अगर DE डैश पैरेलल होगा BC के साथ तो हमको रिजल्ट में मिलेगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। ये हम बीपीटी थ्योरम में देख चुके हैं। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसके बाद हमको गिवन में है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये गिवन में है, इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, अब देखिए ये जो दोनों का लेफ्ट साइड है ए डी अपॉन डी बी, यहाँ पर है ए डी अपॉन डी बी, यानी कि इन दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है। इसका मतलब इन दोनों का राइट साइड इक्वल होगा, यानी कि ए ई डैश अपॉन ई डैश सी इज इक्वल ए ई अपॉन ई सी। तो इसे हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। अब इन दोनों पर हम अगर एडिंग 1 करते हैं इन दोनों में बोथ साइड पर तो हमको रिजल्ट में मिलेगा, ये देखिए यहाँ पर जो एलसीएम होगा ये हो जाएगा इसी, इसी को इसी पर डिवाइड करने पर हमको मिलेगा 1, 1 को ए पर मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलेगा ए ई, और इसी इसके नीचे है 1, 1 पर डिवाइड करने पर हमको मिलेगा इसी, इसी को 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलेगा इसी। सिमिलरली इन दोनों का एलसीएम भी हो जाएगा ई डैश सी को ई डैश सी पर डिवाइड करने पर हमको मिलेगा ए ई डैश। इसके बाद ई डैश सी को 1 से डिवाइड करने पर हमको मिलेगा ई डैश सी, इसको 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलेगा ई डैश सी। अब देखिए यहाँ पर जो है ए ई प्लस ई सी, इन दोनों को ऐड करने पर हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर हम देखेंगे ए ये जो है ए ई और ई सी, इसे अगर हम ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा ए सी। अब ये देखिए ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ए ई डैश और ई डैश सी, इन दोनों को भी अगर हम एडिंग करेंगे तो हमको रिजल्ट में आ जाएगा ए सी। तो इसके बाद हम इन दोनों का रिजल्ट लिख देते हैं ए ई और ई सी, इन दोनों को आपस में एडिंग करने पर हमको मिल गया ए सी, और इसके नीचे था इसी, इसी को इसी रहेगा। उसके बाद ए ई डैश प्लस ई डैश सी, इन दोनों को ऐड करने पर भी हमको मिलेगा ए सी डिवाइडेड बाय ई डैश सी को ई डैश से यहाँ पर रहेगा। उसके बाद अगर हम ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ए सी इंटू ई डैश सी और इसी इंटू ए सी, ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर हमको ये रिजल्ट आ जाएगा ए सी इंटू ई डैश सी इज इक्वल टू ई सी इंटू ए सी। ए सी था ये लेफ्ट साइड पर था, इसे राइट साइड पर लाने से ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होने पर ये जो ए सी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद हमको रिजल्ट में आएगा ई डैश सी इज इक्वल टू ई सी। ये देखिए ई डैश सी ये रहा ई सी,
ये दोनों आपस में कब बराबर होंगे? ये बराबर होंगे जब ये दोनों पॉइंट एक हो जाएगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे आपस में। तो इसे हम लिख देते हैं E dash C is equal to EC is possible when E dash and E coincide with each other। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों पॉइंट है E dash और E, ये आपस में एक हो जाएंगे। ये दोनों अगर आपस में एक हो जाएंगे तो DE हो जाएगा पैरेलल BC के साथ। तो इसे हम लिख देते हैं hence we conclude that DE parallel to BC।